पहलवान आंदोलन को लेकर पहलवान साक्षी मलिक के नए खुलासे ने बवाल मचा दिया है। अपनी बायोग्राफी विटनेस में साक्षी मलिक ने पहलवान आंदोलन पर भी कुछ बातें लिखी हैं, जिसमें साक्षी मलिक ने बीजेपी सांसद बृजभूषण सिंह के खिलाफ हुए पहलवान आंदोलन के लिए बीजेपी नेता और पहलवान बबीता फोगाट को जिम्मेदार ठहराया है। साक्षी ने बबीता पर धोखा देने का आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया है कि बृजभूषण सिंह को हटाकर बबीता खुद भारतीय कुश्ती संघ यानी WFI का अध्यक्ष बनना चाहती थी, इसलिए उन्होंने पहलवानों को प्रदर्शन करने के लिए उकसाया था। एक मीडिया चैनल को दिए गए इंटरव्यू में साक्षी मलिक ने कहा कि बबीता ने कई पहलवानों के साथ मीटिंग रखी थी और उनसे WFI के भीतर हो रही छेड़छाड़ की घटनाओं और महिला पहलवानों के लिए यौन शोषण के खिलाफ विरोध करने के लिए आग्रह किया था। उनके इस खुलासे के बाद से हंगामा मच गया है। इतना ही नहीं, साक्षी ने प्रदर्शन में शामिल पहलवान और उनकी दोस्त विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया पर भी प्रदर्शन के दौरान स्वार्थी होने का आरोप लगाया है। उन्होंने इस प्रोटेस्ट को लेकर कांग्रेस द्वारा समर्थन दिए जाने को अफवाह बताया। उन्होंने इस आंदोलन में समर्थन देने के पीछे तो बीजेपी नेताओं का नाम बताया है। इसके साथ ही उन्होंने और भी कई खुलासे किए हैं, जिसके बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल साक्षी मलिक ने विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया के साथ मिलकर पिछले साल WFI के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह के खिलाफ मोर्चा खोला था, जिसमें तीनों पहलवानों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर कई दूसरे पहलवानों के साथ धरना दिया था। इस दौरान उन्होंने बृजभूषण सिंह पर यौन शोषण जैसे गंभीर आरोप लगाते हुए उन्हें पद से हटाकर जांच करने की मांग की थी, लेकिन पहलवान और बीजेपी नेता बबीता फोगाट उनका विरोध करती नजर आई थी। अब साक्षी ने मीडिया चैनल को दिए गए इंटरव्यू में दावा किया है कि ये प्रदर्शन बबीता के कहने पर ही हुआ था। वो खुद उनके पास प्रदर्शन करने का आग्रह लेकर आई थी, लेकिन इसमें उनका अपना एजेंडा शामिल था। वे बृजभूषण सिंह को हटाकर खुद अध्यक्ष बनना चाहती थी। देखो, मुझे बयानबाजी करके मुझे क्या ही फायदा होना है। मैं तो जो भी सच्चाई है, जो भी प्रोटेस्ट के दौरान हुआ, शुरुआत से जो भी हुआ, वो तो मैं सब जैसा हुआ वैसा सच्चाई बोली है मैंने। और इस चीज़ का तो प्रूफ भी है हमारे पास कि जो प्रोटेस्ट की परमिशन है वो बबीता और तीरथ ने दिलवाई थी। उन्होंने ही बुलाया था प्रोटेस्ट के लिए, तो इसमें तो कोई झूठ है ही नहीं। मैं क्या चाहती थी, मैं तो जो चाहती थी वो एग्जैक्टली चल रहा है। मेरी जो लड़ाई थी बृजभूषण के खिलाफ वो चल रही है, कोर्ट में केस चल रहा है। मैं तो आज भी मेरे सेम स्टैंड पे हूँ। मेरे लिए तो जो टिल फर्स्ट डे से आज तक मैं अपनी सेम स्टैंड पे हूँ। जिसके लिए मैंने प्रोटेस्ट किया था, जिस चीज़ के लिए प्रोटेस्ट किया था, सेक्सुअल हैरेसमेंट के लिए, बहन बेटियों के लिए, तो उसके लिए मैं आज भी स्टैंड पे हूँ। तो मैं किस चीज़ का पल्ला झाड़ रही हूँ? ना ही मुझे किसी चीज़ की लालच है कि मुझे वो चीज़ पाना है, वो चीज़ मुझे चाहिए है। मेरी बुक आई है, उसमें जो भी सच्चाई थी प्रोटेस्ट से लेकर के, मेरी लाइफ से लेकर के, वो मैंने सब बताया है सच्चाई के रूप में। साक्षी ने ये भी दावा किया कि पहलवानों के प्रदर्शन में कांग्रेस ने नहीं बल्कि बीजेपी नेता तीरथ राणा और बबीता ने हरियाणा में प्रदर्शन की अनुमति दिलाने में उनकी मदद की थी। साक्षी ने आगे खुलासा करते हुए बताया कि उन्हें भी इसके बारे में जानकारी थी। उन्होंने आंख मूंद कर उनकी बातों को नहीं माना था, बल्कि वाकई में संघ में यौन शोषण समेत कई गंभीर समस्याएं चल रही थी। इसलिए उन्हें लगा अगर कोई बबीता फोगाट जैसी महिला जो खुद एक स्पोर्ट्स पर्सन रह चुकी हैं WFI की जिम्मेदारी संभालती हैं तो संघ में सकारात्मक बदलाव आएंगे। उन्होंने कहा कि हमने उनका विश्वास किया, लेकिन कभी ये नहीं सोचा था कि वो इस तरह से हमारे साथ माइंड गेम खेलेंगी। हमें लगा वे प्रदर्शन में हमारे साथ बैठकर हमारा साथ देंगी। आपको बता दें कि हाल ही में अपनी किताब विटनेस का विमोचन करने वाली साक्षी मलिक बृजभूषण सिंह के खिलाफ लंबे समय तक चले विरोध प्रदर्शन के 3 प्रमुख चेहरों में से एक थी। तत्कालीन भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष और पूर्व बीजेपी सांसद बृजभूषण सिंह पर महिला पहलवानों ने शोषण का आरोप लगाया था। कई पहलवानों ने थाने में FIR दर्ज कराई और बृजभूषण सिंह की गिरफ्तारी की मांग की थी। उनकी गिरफ्तारी नहीं होने पर पहलवान दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने लगे थे। इस दौरान पुलिस के साथ उनकी नोकझोंक भी हुई। पहलवान बृजभूषण सिंह को कुश्ती संघ के अध्यक्ष पद से हटाना चाहते थे। हालांकि इस मामले के तूल पकड़ने के बाद बृजभूषण सिंह को हटा दिया गया था और उनके खिलाफ FIR भी दर्ज कर ली गई थी। इस आंदोलन की अगुवाई प्रमुख रूप से विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया और पहलवान साक्षी मलिक कर रहे थे। साक्षी मलिक ने कहा है कि उनका विरोध प्रदर्शन तब बिखर गया जब बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट के करीबी लोग उनके दिमाग में लालच भरने लगे। साक्षी मलिक के इस बयान के जवाब में कांग्रेस की विधायक विनेश फोगाट ने कहा कि किस चीज का लालच?
आपको उससे यानी साक्षी मलिक से पूछना चाहिए लालच किस चीज का है। अगर बहनों के लिए बोलना लालच है तो मेरे पास ये लालच है और ये अच्छा है। बबीता फोगाट जी जो है ब्रजभूषण जी की जगह लेना चाहती थी, इसलिए जो है उन्होंने इजाजत भी आप लोगों को देखो ना, तो मेरे पास किसी ने ये लिखित में दिया, न मैं किसी का मन अज्यूम कर सकती हूँ, है ना। अच्छी बात यह है कि एक गुड कोज के लिए हमने लड़ाई लड़ी थी और वो लड़ाई कंटिन्यू है। जब तक वो लड़ाई चल रही है, जब तक हम उस दोषी को सजा नहीं दिलवा देते, वो लड़ाई चल रही है और अंत तक उसको हम लेके जाएंगे। क्या आपके मन में लालच आ गया था, आपके करीबियों ने भर दिया था, ऐसा दावा किस चीज का लालच? अब ये तो साक्षी मलिक जी बता पाएंगे। नहीं तो आप उन्हीं से पूछो ना, उन्हीं से पूछो ना, मतलब लालच किस चीज का। खिलाड़ी होने के नाते अगर महिलाओं के लिए बोलना, अपनी बहनों के लिए अगर बोलना लालच है तो वो लालच मैं अच्छा मानती हूँ। अगर देश को रिप्रेजेंट करके ओलंपिक्स तक अगर मेडल लाने का जो लालच हमारे अंदर है और वो मरते दम तक जिंदा रहेगा, मैं मानती हूँ वो लालच अच्छा है और हर किसी को आना चाहिए। और मैं परमात्मा से भी हमेशा दुआ करती हूँ कि जो लालच, जो देश के लिए खेलने का और देश के लिए कुछ गुजरने का जो लालच है, उसकी जो आस है वो हमारे अंदर जिंदा रहनी चाहिए। साक्षी मलिक ने बृजभूषण सिंह को लेकर भी कहा कि बृजभूषण कहते थे कि जो उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं वे खत्म हो चुके हैं, लेकिन हरियाणा विधानसभा चुनाव में विनेश फोगाट की सफलता से पता चलता है कि बृजभूषण के दावे गलत थे। इसके अलावा विनेश ओलंपिक में गई और एक मजबूत विरोधी के सामने भी हारी नहीं। अगर विरोध खत्म ही हो गया होता तो विनेश फोगाट को ओलंपिक में कौन हिस्सा लेने देता। बहरहाल इस मामले की सुनवाई अभी भी दिल्ली की एक अदालत में चल रही है। 28 मई 2023 को पुलिस द्वारा नए संसद भवन की ओर पहलवानों के मार्च को रोकने के बाद विरोध प्रदर्शन समाप्त हो गया था। विनेश और बजरंग इस महीने की शुरुआत में हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। विनेश ने जुलाना निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की, जबकि बजरंग को पार्टी की राष्ट्रीय किसान इकाई का प्रमुख बनाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।